बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। भगवान ऋषभ देव के स्वधाम प्रस्थान कर जाने के बाद महाराज भरत राजा हुए, जिसके कारण इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसके पहले इस देश का नाम अजनाभ वर्ष था, परंतु महाराज भरत के राजा बनते ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ गया। बंधुओं, भरत जी महाभागवत हुए। संसार धर्मई रविबुह्यमाना स्मृत्या हरेर भागवत प्रधाना, अर्थात सांसारिक धर्मों से कभी ये मोहित नहीं होते थे, निरंतर हरि स्मरण में ही रहते थे, इसलिए इनको महाभागवत कहा गया। एक छत्र सम्राट पदवी प्राप्त होने के बाद भी भरत जी यजन पूजन भजन में ही लगे रहे। अपना राज शासन मंत्रिमंडलों को सौंप देते थे। जिस प्रकार रामायण के भरत जी 14 वर्ष तक पादुका को सिंहासन में रखकर राज्य को मंत्रियों को सौंपकर राज्य करते रहे, ठीक उसी प्रकार ये भरत जी 14 वर्ष नहीं बल्कि 10,000 वर्ष तक संपूर्ण राज्य मंत्रियों को सौंपकर अधिक से अधिक समय यज्ञ में ही बिताते रहे। इनके 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र सुमति को सत्ता का भार सौंपकर अपने पूर्वजों की तरह भजन करने के उद्देश्य से पुलहा आश्रम शालग्राम क्षेत्र चले गए। बंधुओं, इस बात के लिए इन्होंने अपने गुरुजनों या फिर किसी से भी परामर्श नहीं लिया। खुद के निर्णय से ही इन्होंने पहले तो राज्य को त्याग कर वन जाने का निर्णय लिया और फिर खुद के ही निर्णय से स्थान भी चुना, जिसका फल बाद में भोगना ही पड़ा। इसलिए बंधुओं, कोई बहुत बड़ा यदि निर्णय लेना हो तो पहले अपने बड़ों से या अपने गुरुजनों से परामर्श अवश्य लेनी चाहिए, चाहे वह भले ही सतमार्ग का निर्णय क्यों ना हो। आज भरत जी ने खुद से निर्णय लिया और पुलहा आश्रम गए। हालांकि ये भवबंधन की मुक्ति के उद्देश्य से बन गए थे, लेकिन बंधुओं, भले ही आपको पता है पैरासीटामोल से बुखार ठीक होता है, लेकिन जब भयंकर बुखार आ जावे तो स्वतः पैरासीटामोल नहीं खाना चाहिए, पहले डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर बिना डॉक्टर को दिखाए दवा खा लिए तो वह रिएक्शन भी कर सकता है। तो इसी प्रकार भरत जी को गुरुजनों से परामर्श ना लेने की वजह से यह वैराग्य रिएक्शन कर गया। एक दिन गंडकी नदी में स्नान करने के बाद भगवान सूर्य नारायण को जल दे रहे थे कि एक गर्भवती मृगी पानी पीने को पहुंची और उसी क्षण किसी सिंह की गर्जना सुनाई पड़ी। तो गर्भवती मृगी ने नदी पार करने के लिए छलांग लगा दी और उसी पल उसके गर्भ का बालक जन्म ले लिया। मृगी का प्राणांत हो गया। बच्चा पैदा होते ही पानी में गिरा। भरत जी ये दृश्य देखकर सोचने लगे कि मैंने तुरंत कुछ नहीं किया तो बच्चा भी मर जाएगा। तुरंत छलांग मारी और बच्चे को बचा लिया और उस मृग शावक को पालन पोषण करते हुए भगवत आराधना के सभी नियम स्वतः ही छूटते चले गए। बंधुओं, शुकदेव जी ने भरत जी के इस क्रिया को भूरी भूरी प्रशंसा की कि भाई, जीव मात्र पर दया करना ही धर्म का मूल उद्देश्य है। यहाँ तक तो भरत जी बिल्कुल सही मार्ग में थे, लेकिन अब मृग शावक बड़ा हो गया था। अब इन्हें उसे छोड़ देना चाहिए था और फिर से भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए था, लेकिन इन्हें मृग शावक के प्रति आसक्ति हो गई। बोले, कितना प्यारा है, पहले मैं अकेले रहता था, अब इसके आने से आश्रम में कितना चहल पहल बढ़ गया। भरत जी भजन करने के स्थान पर बैठते हैं तो आकर चाटने लगता है, सूंघने लगता है। जब डांट देते हैं तो भोला बनकर सामने बैठ जाता है। धीरे धीरे मोह प्रबल होता चला गया। एक दिन इन्होंने मृग शावक को अपने सामने नहीं देखा। अपने मनोरथ से मान लिया कि वह मृग शावक मुझे छोड़कर दूर चला गया, लेकिन वह इनके आसपास ही था। इन्होंने ध्यान न देकर ऐसा मान लिया कि वह हमें छोड़कर कहीं चला गया। उसके प्रेम में इतने पागल हो गए कि हमेशा उसी के चिंतन में रहने लगे और एक दिन इनकी मृत्यु आ गई। उस अंतिम श्वास में भी इन्होंने उस मृग शावक का चिंतन किया तो अंते या मति सा गति। चिंतन मृग का हुआ तो अगले जन्म में मृग योनि प्राप्त हुई कि एक मृगा के संग ते भरत धरी मृगदेह
तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। अगले जन्म में मृग योनि प्राप्त हुई, परंतु कोई भी किया हुआ शुभ कर्म कभी व्यर्थ तो जाता नहीं। तप का फल था कि मृग योनि में पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही, जिसके कारण मृगदेह भी शनैः शनैः प्रारब्ध भोग कर अंत में त्याग दिया। कालांतर में तीसरा जन्म एक अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में हो गया। ये 9 भाई थे। ये सब पढ़ लिख कर वेद पाठी विद्वान बन गए। परंतु भरत जी को जब फिर से पिछले जन्मों का जब फिर से ज्ञान हुआ तो देहाभिमान शून्य हो गए और चरणार विंद युगलम मनसा विदधत, अर्थात भगवान के युगल चरणों को मन से केवल चिंतन करते हैं। मन में केवल भगवत स्मरण करते हुए दुनिया के सामने अपने आप को पागलों जैसा प्रस्तुत करने लगे। इसलिए लोगों ने इनको जड़ भरत कहा। जड़ अर्थात पागल। धीरे धीरे बड़े हुए, किसी से वो बोले नहीं, न माता से, न पिता से, न भाई से। शास्त्रों के उपदेशानुसार उपनयन संस्कार के बाद इनके पिता इनको पढ़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वेद मंत्र के केवल ओंकार अर्थात प्रणव को सीखते सीखते इन्होंने 4 महीने बिता दिए, लेकिन ये ओम बोलना भी नहीं सीख पाए। बंधुओं, भरत जी ऐसा इसलिए कर रहे थे कि यदि आज मैं ओंकार का उच्चारण कर लूंगा तो कल को ये और आगे पढ़ाएंगे, वेद वेदांत पढ़ाएंगे और फिर से कर्मकांड करने भेज देंगे। उसके बाद ब्याह करवा देंगे तो दुनियादारी में फंस जाऊंगा। इससे अच्छा तो यही है कि मूर्ख ही बन के जीवन जियो। क्योंकि भरत जी पिछले 2 जन्मों से मुक्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन मुक्ति नहीं मिल पाई। इसलिए इस बार ये कोई भी गलती नहीं करना चाहते थे। जड़ भरत जी को लगा कि दुनिया के मतलब के रहेंगे तो दुनिया पीछे पड़ेगी, इसलिए बचपन से ही अपने आप को पागल सिद्ध कर दिया। इसलिए इनका विवाह भी नहीं हुआ। एक दिन आया कि पिता पधार गए तो उस समय सती प्रथा चलती थी, तो इनकी माता सती हो गईं। इनके भैया लोग तो पागल समझकर कुछ नहीं बोले, पर भाभियों को बड़ी जलन होने लगी। भाइयों ने यह समझकर कि ये तो बिल्कुल पागल है, इनकी कुटिया खेतों पर बना दी। और एक दिन इनके भाइयों ने कहा, भाई जा ये खेत खोद के आ। अब इनका मन तो भगवान के चरणों में लगा हुआ है, खेत खोदने में लगा दिए, कोई बीच में देखने भी नहीं गए। अब ये खोदे जाएं, अंत में एक तरफ पहाड़ जैसा बना दिया और एक तरफ कुआं, पूरा खेत खोद डाला। भाई ने कहा, अरे यार तूने ये क्या कर दिया, पूरा खेत बिगाड़ दिया। बोले, खनन कहे तो कूप बनावे, मेढ़ कहे तो शिखर बनावे। खेत खोदने के लिए कहते हैं तो कुआं बना देते हैं, और मेढ़ अर्थात क्यारी बनाने को कहते तो शिखर बना देते हैं। इनके भाइयों ने कहा, भाई इससे खेत का काम तो नहीं होगा। अब बोले, जा उस खेत में अनाज लगा हुआ है, उसको बढ़िया से देखना। अब तो ये आए और खूब बढ़िया से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, बिना पलक झपके देखते थे। क्यों? बोले, मुझे देखने को कहा है। अब पशु आए खा के चले जाएं, उनसे कोई मतलब नहीं। बोले, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ मेरे प्यारे भर भर पेट। एक दिन खेतों में भगवान के चिंतन में लगे हुए थे। सामने ही जंगल में वन मानव थे, वो काली माता को बलि चढ़ाने के लिए एक इंसान को पकड़े लिए जा रहे थे खेतों के बीच से, और अचानक वो छूट के भाग गया। और खेतों में बैठे हुए मोटे ताजे जड़ भरत जी उनको दिखाई पड़ गए। सो उनको ही पकड़कर काली माता के मंदिर में ले गए। पहले तो खूब बढ़िया से स्नान कराया, बढ़िया बढ़िया वस्त्र धारण कराए, विविध प्रकार के भोजन कराए। इस प्रकार उस मंदिर के पुजारी ने स्वविधिना, देखिए स्पष्ट दिया है बंधुओं, वेदों में कहीं नहीं लिखा किसी का भी बलि चढ़ाओ। ये अपनी अपनी विधि है, ना कि शास्त्रों की। तो वहां के पुजारियों ने अपने ही विधि से जड़ भरत जी को पहले तैयार करके उनको धूप दीप आदि दिखाया,
थोड़ी देर के लिए माता काली की स्तुति की और जड़भरत जी को माँ काली के सामने ले गए और चमचमाती हुई तलवार निकाली। जैसे ही तलवार लेकर मारने ही वाले थे, तुरंत इस दृश्य को देखकर सासोच्चाट सैव देवी भद्रकाली, भद्रकाली महारानी प्रकट हो गईं। बोलिए काली मैया की जय। तलवार को छीन लिया और जितने डकैत वहां खड़े थे बलि चढ़ाने के लिए, सबके गर्दन को इस तलवार से काट डाला। देवी जी का जो विकराल रूप था कि वहां खड़े जितने पापी थे उनके रूप को देखकर झुलस गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वहां के कूल भील सबके सब आश्चर्यचकित हो रहे थे कि भाई ये इंसान तो बिल्कुल निडर है। क्योंकि बंधुओं, इतना सब कुछ हो गया लेकिन जड़भरत जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये देहाभिमान से विमुक्त थे। तो इस प्रकार भरत जी वहां से तो बचकर निकले, अब स्वतंत्रता से विचरण करने लगे। और कुछ दिनों बाद भरत जी सिंधु नदी के किनारे किनारे जा रहे थे। उसी सिंधु के किनारे एक सौवीर नामक स्थान था, जो अब वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। वहां का राजा रहुगढ़ सत्संग करने के लिए पालकी में बैठकर कपिल आश्रम की ओर जा रहा था। अचानक एक कहार, जो पालकी उठाने वाले होते हैं उन्हें कहार बोला जाता है, तो अचानक उसमें से एक कहार बीमार हो गया। कहारों ने निवेदन किया, सरकार, एक साथी अचानक बीमार पड़ गया है, अब क्या करें? राजा ने कहा, जो मिल जाए उसे पकड़ कर लगाओ। कोई और तो मिला नहीं। सामने से जड़भरत जी आ गए। जड़भरत जी को देखकर कहारों ने समझा कि भाई ये मोटा ताजा व्यक्ति है, बढ़िया भार ढोवेगा, इसी को पकड़ो। कहारों ने बुलाए, बाबा इधर आ जा, सिंधु सौवीर देश के राजा विराजमान है, महाराज की पालकी में लग जाओ। आ गए, बोले ठीक है। अब तो पालकी ढोने लगे, लेकिन भरत जी का और उन 3 कहारों का चाल मेल नहीं खा पाया, क्योंकि कहारों के चलने की गति तेज थी और भरत जी नीचे देख देख कर चलते थे कि कहीं पैर के नीचे चींटी चींटा ना आ जाए। तो दृष्टिपूतम निषेध पादम, 2 पग चलकर पहले नीचे देखते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। अब चाल में मेल ना होने की वजह से पालकी डगमगाई और महाराज की खोपड़ी ऊपर लगी। बोले, हे भारवाकों, ठीक से पालकी चलाओ। कहारों ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार, देखिए हमने इस रंगरूट को अभी अभी लगाया है और फिर भी ये बिल्कुल मर मर कर चल रहा है, जैसे इसने भोजन ही ना किया हो। तब राजा ने झुक कर देखा तो राजा व्यंग्यवाड़ी का बाण चलाने लगा, ताने मारने लगा। बोला, अरे भाइयों, बेचारा कितना पतला दुबला है, इसलिए भार ढोकर बहुत ज्यादा थक गया है। दूसरा ताना मारते हुए कहता है, दीर्घम अध्वानम एक एव उहीवान, अर्थात अरे देखो, इतने लंबे रास्ते से अकेले भार ढो रहा है और तुम लोग अभी अभी लगे हो, थक नहीं जाएगा बेचारा। तीसरा उलाहना दिया, न अति पीवा जरया च उपद्रुतो, बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं है, बुढ़ापा के कारण शरीर थर थर कांप रहा है। इस प्रकार अनेक ताने मारने के बाद भी भरत जी को उन तानों से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो ब्रह्मभूत हो चुके थे, अर्थात उनका मन भगवान में लीन हो चुका था। इस प्रकार चुपचाप होकर पूर्व की भांति फिर से उसी गति से चलने लगे। दोबारा से विषम गति से पालकी को ढोता हुआ देख राजा का क्रोध और बढ़ गया। अब की बार तो गाली देने लगा। पहला फटकार लगाते हुए कहता है, अरे तुम जीवन मृता, तू जिंदा मुर्दा है क्या? दूसरा फटकार लगाया, भर्तृशासनम अतिचरसी, स्वामी का शासन उल्लंघन करता है। तीसरा फटकार, प्रमितस्य करोमि ते चिकित्साम दंडपाणि रिवा, रुक तेरा मैं इलाज करता हूँ। इस प्रकार से बहुत सारे अभद्र भाषाओं का प्रयोग करने लगा। अब जड़ भरत जी को लगा कि यदि अब मैं नहीं बोला तो ये ऐसे ही बोलता रहेगा। बोलने से मुझ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, परंतु मेरा अपमान करने से ये जरूर नरक में गिरेगा। तो आज जीवन में पहली बार बोले और ऐसा बोले कि रहुगढ़ का कल्याण ही कर दिए। अच्छा, आज ही क्यों बोले? क्योंकि बंधुओं, रहुगढ़ भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बहुत बड़ा सत्संगी था।
बस उसमें इतनी ही कसर थी कि वो राजसी अभिमानी था। उसको अपने पद का अहंकार था। बस यही अहंकार उसके अंदर से निकल जाता तो वह योग पात्र हो जाता। तो भरत जी समझ गए कि भाई ये पात्र है और ये यदि मेरा अपमान करेगा तो नरक में गिरेगा, और यदि नरक में गिरा तो संतों की बदनामी होगी। कि भाई संतों में नित्य श्रद्धा रखने वाला, सत्संग सुनने वाला भी नरक में गया। इसलिए जड़ भरत जी आज पहली बार बोलते हुए कहते हैं कि त्वयोदितं व्यक्तमभिप्रलब्धं भरतुस्समे स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेतिराशो न विदाम प्रवादः। भरत जी बोले, अरे राजन, त्वया उदितम व्यक्तम, तुमने जो भी ताने मारे वह मेरे लिए नहीं, वह तो मेरे शरीर के लिए है। क्योंकि तुमने ताने में क्या कहा था? भार ढोकर थक गया है। लेकिन मैं कहाँ भार ढो रहा हूं? भरतुस्समे स्याद यदि वीर भारा, यदि भार नाम का कोई चीज है तो ढोने वाले शरीर को। और बोले कि तुमने दूसरा उलाहना दिया था कि इतने लंबे रास्ते से अकेले भार ढो रहा है। तो हे राजन, गंतुर यदि स्याद अधिगम्य मध्वा, यदि मार्ग नाम का कोई चीज है तो चलने वाले शरीर को है। क्योंकि आत्मा तो चलता नहीं, तो ताने किसे मार रहे हो? रही बात शरीर की, तो विद्वान लोग शरीर के विषय में कभी वाद विवाद नहीं करते। न विदाम प्रवादः। इस प्रकार 3 तानों का जवाब देने के बाद अब गालियों का जवाब देते हुए कहते हैं, जीवन मृतत्वं नियमेन राजन आद्यन्तवद्यद्विकृतस्य दृष्टं स्वस्वाम्य भावो ध्रुवईड्य यत्र तर्हि उच्यते सौ विधिकृत्य योगः। रहुगण ने कहा था कि तुम जिंदा मुर्दा हो क्या? तो उसका जवाब देते हुए जड़ भरत जी कहते हैं कि तुम जिंदा मुर्दा नहीं हो क्या? बोले, जीवन मृतत्वम नियमेन राजन, अर्थात आज का जीवन कल का मृत्यु, ये तो प्रकृति का नियम है। भरत जी कहते हैं कि आपने कहा था कि स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करते हो, तो महाराज तुम कब से स्वामी हो गए? स्वस्वाम्य भावो ध्रुव ईड्य यत्रा, मैं स्वामी हूं ऐसा भाव तो ध्रुव पदार्थ अर्थात अविनाशी पदार्थ में होता है। तुम स्वामी कब से बन गए? केवल व्यवहार के लिए तुमको राजा बना दिया गया तो अपने आप को स्वामी समझने लगे। अरे राम राम राम। इतना सुनते ही तो रहुगढ़ का दिमाग घूम गया। आज तक जिस ज्ञान के लिए सत्संगों में जाता था, जिस ज्ञान को पाने के लिए इतने दिन से भटक रहा था, वह तो उसके एक कहार से मिल गया। रहुगढ़ आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा, जिसे मैं पागल बाबा समझकर ऊट पटांग बातें कर रहा था, ये तो कोई सिद्ध महात्मा नजर आ रहे हैं। पुनः गौर से जब देखा तो जड़ भरत जी के कंधे पर यज्ञोपवीत दिखाई पड़ा। जो यज्ञोपवीत देखा तुरंत पालकी से नीचे कूद पड़े और सीधे श्री जड़ भरत जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगते हुए बोला, कस्तुम निगूढ़श्चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रम कतमो वधूतः। बोला, महाराज आप कौन हैं? आप अपने आप को इतना गुप्त रूप में छुपाकर विचरण कर रहे हो, मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया। कहीं आप मेरा कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान तो नहीं हो? हे भगवान, आपका यज्ञोपवीत बता रहा है कि आप कोई सच्चे ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण हैं। मैं संसार से किसी से नहीं डरता, पर यदि डर लगता है तो केवल ब्राह्मण के क्रोध से। ना हम विशंके सुरराज वज्रान न त्रक्षशूलान् न यमस्य दंडात् नाग्न्यर्क सोमानिलवेत पास्त्र छंके वृषं ब्रह्म कुलावमानात्। रहुगढ़ कह रहा है कि मैं देवराज इंद्र के वज्र से नहीं डरता, ना हम विशंके सुरराज वज्रान नेत्रक्षशूलान न यमस्य दंडात, और ना तो 3 आंख वाले शंकर जी के त्रिशूल से डरता हूँ। महाराज, मुझे यदि डर है तो ब्राह्मण कुल के अपमान से है,
क्योंकि ब्राह्मण यदि कुपित हो जाए तो वह केवल उस व्यक्ति को नहीं वरन उसके पूरे वंश का विनाश कर देता है। भगवान शंकर जी खुद कहते हैं कि इंद्र कुलेश मम सोल विशाला, इंद्र कुलेश मम सोल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन्ह कर मारा नहीं मरई, जो इन्ह कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। भगवान शंकर खुद कहते हैं कि इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्रीहरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता है वह भी विप्रद्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। इसलिए रहुगढ़ कहता है कि महाराज आप कौन हैं? जड़भरत जी मुस्कुरा पड़े और बोले, राजन हैं तो हम भी ब्राह्मण, पर खतरनाक ब्राह्मण नहीं, कोई डरने की आवश्यकता नहीं, जो कुछ कहना है बिल्कुल निर्भीक होकर कहो। रहुगढ़ ने कहा, महाराज बस मेरे मन में एक शब्दों के प्रति एक जिज्ञासा है। आपने अभी कहा कि ना तो मैं भार ढो रहा हूँ, न चल रहा हूँ और ना ही मैं मोटा हूँ। आपने कहा कि भार भी शरीर ढो रहा है, चल भी शरीर रहा है, तो ये कैसे हो सकता है? ये बात कुछ समझ में नहीं आई, क्योंकि स्थाल्यग्नितापात पयसो भीतापस तत्तापतस्तंडुल गर्भरंधि देहेन्द्रियाश्वासय सन्निकर्षात् तत्संसृति पुरुषस्यानुरोधात्। यदि कोई कर्म करता है तो आत्मा को भी श्रम होता दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार किसी ने चूल्हा जलाकर उस पर बटलोई भगोना रख दिया, स्थाल्यग्नि तापात पयसो भी तापा, तो पहले तो वह अग्नि जो है वो बटलोई को गर्म करेगा और बटलोई उस पानी को गर्म करेगा और फिर पानी का ताप चावल को भात बना देगा। इसी प्रकार यदि शरीर में पीड़ा होगी तो इंद्रियों को कष्ट होगा, इंद्रियों को कष्ट होगा तो मन को भी कष्ट होगा, और यदि मन को कष्ट होगा तो शरीर में स्थित क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा। इस प्रकार व्यवहारिक दृष्टांत देकर जब अपनी बात रहुगढ़ ने रखी तो जड़भरत जी खूब हंसते हुए बोले, राजन हो तो तुम महामूर्ख, पर विद्वानों के संग में बैठकर आत्मा की बातें करना सीख लिया। मूर्ख होकर ज्ञानियों जैसी बातें कर रहे हो। अरे राजन, जो तुमने दृष्टांत दिया वह तो एक निश्चित पदार्थ का दृष्टांत है। जल है, बटलोई है, चावल है, आग है, ये सब साकार हैं, इन्हें देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। आत्मा को भला किसी ने देखा है क्या? आत्मा का कोई रूप बता सकता है क्या? वह काली है, गोरी है अथवा पीली है। आत्मा तो आकाशवत है, व्यापक है, जिसको कोई बता ना सके वही आत्मा है। अब कोई कहे कि भाई मैंने आकाश को मुट्ठी में कैद कर लिया, तो क्या आकाश मुट्ठी में कैद हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात जिसको कोई शस्त्र न काट सके, जिसको कोई अग्नि जला ना सके, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, जिसको जल गला ना सके और जिसको वायु सुखा ना सके, वही आत्मा है। यह आत्मा सर्वव्यापी और अचल है। ऐसा नहीं है कि आत्मा केवल शरीर के अंदर ही है, बल्कि बाहर भीतर हर जगह व्याप्त है। कुंती स्तुति में कुंती कहती हैं कि अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थितम। इसी प्रकार आत्मा सबके बाहर भीतर उपस्थित है। यदि यही अप्रत्यक्ष रूप में है तो इसे आत्मा कहेंगे, और यही प्रत्यक्ष रूप में हो
तो इसे ही परमात्मा कहेंगे। आत्मा को कोई कितनों भी जानने की कोशिश करे नहीं जान सकता है। जब तक परमात्मा खुद नहीं जनाना चाहेंगे तब तक आप नहीं जान सकते। इसलिए बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि सोई जानई जेहि देहो जनाई, सोई जानहि जेहि देहो जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई। आत्मा को वही जान सकता है जिसको परमात्मा जनाना चाहे, और आत्मा को जानते ही वह परमात्मा को ही समर्पित हो जाएगा। इसलिए इन तत्व ज्ञान पर कभी व्यवहारिक दृष्टांत नहीं दिया जा सकता। राजा ने प्रश्न किया, तो ये सुख दुख का भोक्ता कौन है? जड़भरत जी बोले, भाई ये जो मन है ये सुख दुख के मूल कारण है। मन की अनुकूलता में सुख और मन की प्रतिकूलता में ही दुख है। इस प्रकार राजा रहुगढ़ को श्री जड़भरत जी ने आत्म तत्व का उपदेश दिया। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे।